हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, जिसके अंदर आई विल बी प्रोवाइडिंग हिंट्स जो कि आपको एमसीक्यू के अंदर, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न जो है हमारा एमसीक्यू है +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। अगर मेरा ये एफर्ट आपको सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। Before explaining, this is my app, Edusam app, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन। और ये जो ऐप है डेट इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। और काफ़ी सारा यहाँ पे एमसीक्यू, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स के अवेलेबल हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन जो एक्टिविटी है उसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पे जो उद्देश्य होता है पैसे कमाने का होता है, और जो कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के साथ सर्विसेज के साथ रिलेटेड होती है। वहाँ पे एम होता है कि हमने प्रॉफिट कमाना है, किस तरह से हमने रिसोर्सेज की प्रॉपर एलोकेशन करनी है, उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है, ताकि लोगों का सेटिस्फेक्शन और वेलफेयर लेवल जो है उसको इंक्रीज किया जा सके। जैसे एक लेडी जो है अगर वो रेस्टोरेंट के अंदर कुक करती है तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसी तरह जब फैक्ट्री के अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हमने आगे सेल करनी है, जैसे ट्रेडर जो है चीज़ें खरीदते हैं आगे बेचते हैं। इसी तरह जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, सीएज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करते हैं, उसके बदले में वो फीस चार्ज करते हैं। दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखो, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, साइकोलॉजिकल और सेंटिमेंटल रीजन की वजह से हम करते हैं, और वहाँ पे हमारा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। और ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो वॉलंटरली होती है। जैसे लोग अपने घर का काम करते हैं, कोई चैरिटेबल वर्क करते हैं या सोशल वर्क करते हैं या रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती है। अब हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि सेम एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है मोटिव पे। अगर हमारा उद्देश्य पैसे कमाना है तो इट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और अगर हमारा उद्देश्य जो है सोशल सर्विस है तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है। जैसे एक टीचर जो कि स्कूल के अंदर टीच करता है, वहां पे उसको सैलरी मिलती है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट वही टीचर अपने घर के अंदर अपने बच्चे को पढ़ाता है तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक हाउस वाइफ अगर वो घर में खाना बनाती है अपनी फैमिली के, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट अगर वो रेस्टोरेंट के अंदर कुक करती है तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो है, आर दे रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, हेल्पिंग द सोसाइटी, सोशल रिलेशन एंड नन ऑफ द अबव। सो द ऑब्वियस आंसर इज द प्रोडक्शन ऑफ द वेल्थ। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका जो उद्देश्य है तो पैसे कमाना है और वेल्थ प्रोड्यूस करना है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेट टू satisfying the human wants, satisfying the social needs, earning the profits, and none of the above. So the right answer is the satisfying the social needs. उसी तरह हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्रोफेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, बिजनेस के अंदर। देखो, जो प्रोफेशन है जैसे डॉक्टर्स हैं, सीएज हैं, अगर वो खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रोफेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की एक पर्सनल सर्विसेज मिल रही है, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उसके बदले में फीस चार्ज करते हैं। एम्प्लॉयमेंट होता है कि जब आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, यहाँ पे पर्सनल सर्विसेज रेंडर कर रहे हो अंडर एग्रीमेंट, और जो रिलेशन है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का है। जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है, तो इट मीन्स कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी कर रहे हो। बिजनेस एक्टिविटीज जो है जिसके अंदर हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं या चीज़ों की ट्रेडिंग करते हैं, मतलब ये जो चीज़ें हैं गुड्स एंड सर्विसेज हो सकते हैं। बिजनेस जो है दैट इज द ह्यूमन एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जहाँ पे हमारा जो उद्देश्य है टू अर्न दी प्रॉफिट है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो बिजनेस एक्टिविटी है इसको हम क्लासिफाई
कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ट्रेड एक्टिविटीज एंड एड्स टू ट्रेड। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर क्या है कि जैसे हमने रॉ मटेरियल को परचेज किया है, या हम इंडस्ट्रियल इनपुट्स को प्रिपेयर करते हैं, या चीज़ों को प्रिपेयर करके हम उसकी प्रोड्यूसिंग करते हैं, या चीज़ों को हम बाय करते हैं ताकि उसको असेंबल करके सेल कर सकें। ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, जैसे हमने होलसेलर को सेल किया है, होलसेलर आगे रिटेलर को सेल करता है, रिटेलर आगे कंज्यूमर को सेल करता है, या जो प्रोड्यूसर है वो मिडल मैन को सेल करता है ताकि वो फर्दर सेल कर सके। एड्स टू ट्रेड होते हैं जो ट्रेडिंग के अंदर हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है जो एक जगह से दूसरी जगह चीजें लेके जाती है, जैसे बैंक जो है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, वेयर हाउसिंग जो है स्टोरेज प्रोवाइड करती है, और उसी तरह जैसे एडवर्टीजमेंट है तो वो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो वो एड्स टू ट्रेड के अंदर आ जाते हैं। बिजनेस जो है दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जहाँ पे इसका जो उद्देश्य है दैट इज प्रॉफिट मोटिव, और ये यूटिलिटी जो है फॉर्म यूटिलिटी, जैसे रॉ मटेरियल लिया फन, जैसे वुड लिया उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं तो ये फॉर्म यूटिलिटी है। प्लेस यूटिलिटी जैसे वो बठिंडा के अंदर मैन्युफैक्चर्ड है बट ये चाहिए बॉम्बे के अंदर है, वो प्लेस यूटिलिटी है। टाइम यूटिलिटी है कि जैसे अभी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बट इसको हमें 6 मंथ्स के बाद यूज करना है, विंटर के अंदर यूज करना है, तो वो टाइम यूटिलिटी है। और यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटी है उसके पीछे जो उद्देश्य है ह्यूमन वांट्स, जो नीड्स एंड उसकी वांट्स है उसको सेटिस्फाई करना, और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसको जो है सेल किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। और इसी तरह बिजनेस रिस्क जो है, क्योंकि बिजनेस के अंदर हमेशा अनसर्टिनिटीज होती हैं। अनसर्टिनिटीज का मतलब होता है कि जिसके बारे में हमें पता नहीं है। कुछ अनसर्टिनिटीज ऐसी होती है जिसको हम देख सकते हैं, जिसके इंश्योरेंस हम करवा सकते हैं। तो हर तरह के बिजनेस के अंदर रिस्क जो होता है छुपा होता है, और ये जो रिस्क होता है इकोनॉमिक, नेचुरल एंड ह्यूमन कॉजेज की वजह से होता है। जैसे बिज़नेसेस जैसे इनकम फॉल हो जाती है, या कोई फाइनेंशियल लॉस लग जाता है, या प्लांट एंड मशीनरी की ब्रेकडाउन हो जाती है, या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, या रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या पावर, लेबर और कैपिटल की शॉर्टेज हो जाती है, या प्रोडक्ट की प्राइसेस के अंदर चेंज आ जाता है, तो देयर आर मेनी रीजंस। और या नया कॉम्पिटिटर एंटर कर जाता है, या यहाँ पे गुडविल का लॉस हो जाता है। तो इस तरह के बिजनेस रिस्क जो है बिजनेस फेस करता है। तो बिजनेस रिस्क के क्या कारण है? फिजिकल कॉज भी हो सकते हैं, नेचुरल कॉज भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक कॉज भी हो सकते हैं, ह्यूमन कॉज भी हो सकते हैं, एंड पॉलिटिकल कॉज इज आल्सो देयर। फिजिकल कॉज जैसे हम जो चीज़ें हैं, जो एसेट्स हैं, लगातार उनको हम यूज़ करते रहते हैं तो उनकी एफिशिएंसी हो जाती है। कई बार नेग्लिजेंस, जैसे हम उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते, या आउटडेटेड हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है, या उनके अंदर क्या है मैकेनिकल फॉल्ट्स पड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फिजिकल कॉजेज़ है कि जो हमारा मतलब जो हमारे एसेट्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते। नेचुरल कॉजेज़ हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, या अर्थक्वेक आ जाता है, या फायर आ जाती है, या फ्लड आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है सफ़र करता है। ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, लापरवाही से काम करते हैं, जैसे मशीनों को वो सही ढंग से चलाते नहीं हैं, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, या उनकी इंटेंशन जो होती है गलत होती है, वो जानबूझ के जो है खराबी करते हैं। या कई बार क्या होता है कि जैसे बिजनेस के अंदर जैसे एम्प्लॉय जो होते हैं डिसऑनेस्ट होते हैं, घमंड कर लेते हैं, और कई बार क्या होता है कि वो प्रॉपर्ली उनको समझ नहीं पाते कि किस तरह से उनको ऑपरेट करना है। इस वजह से भी रिस्क जो है उत्पन्न होता है। इकोनॉमिक कॉजेज जो हैं यहाँ पे बेसिकली जैसे कंपटीशन बढ़ जाता है, या हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जैसे पहले बूम था बूम हो गया, या डिमांड जो है स्टेबल नहीं रहती, डिमांड के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाते हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो जिसकी वजह से बिजनेस हमारा जो है सफ़र करता है। उसी तरह जो पॉलिटिकल रीजंस हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, कंसिस्टेंसी नहीं है। जो रूलिंग पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी हमारी बिजनेस के साथ मैच नहीं करती, या उसकी आइडियोलॉजी हमारी बिजनेस को फेवर नहीं करती। और जो गवर्नमेंट समय-समय पे जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बिज़नेस के ऊपर उत्पन्न होता है। तो इस तरह के रिस्क जो है बिज़नेस
फेस करता है पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, जो है नेचुरल रीज़न की वजह से, ह्यूमन रीज़न की वजह से, इकोनॉमिक रीज़न की वजह से।